हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप कुमार फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। और मैं हूं इस समय रशिया में। रशिया का खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। रशिया की सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को। एक्सप्लोर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना 1907 में हुई थी। जैसा कि आप बिल्डिंग देख सकते हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और आप इसका देख सकते हैं काफ़ी पुरानी आर्किटेक्चरल काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। तो इस यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग से ही आपको अंदाज लग जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी कितनी रेप्यूटेड और कितनी पुरानी है। प्रेजेंट टाइम इस यूनिवर्सिटी के अंदर करीब स्टूडेंट की बात करें तो 5000 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना 1907 में हुई थी। तब इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था। उस समय इसका नाम हुआ करता था साइको न्यूरोलॉजिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद में सन 1920 में इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया सेकंड लेनिनग्राड मेडिकल इंस्टीट्यूट। हालांकि जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है इसको भी पहले लेनिनग्राड के नाम से जाना जाता था। जो लेनिन थे उनके नाम पर ये शहर होता था। जिस तरह हमारे यहाँ कानपुर, रामपुर, जयपुर होता है, उसी तरह रशिया में वोल्गोग्राड, लेनिनग्राड, जो ग्राड होता है वो लास्ट में शहर के लास्ट में लगता है। तो उसके नाम से इसको सेकंड लेनिनग्राड मेडिकल इंस्टीट्यूट बोला गया। उसके बाद में सन 1946 में फिर इसका नाम चेंज हुआ। इसका नाम रखा गया सेकंड लेनिनग्राड मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी, हाइजीन एंड हेल्थ। लेकिन उसके बाद में इसका नाम चलता रहा। उस समय ये एकेडमी हुआ करती थी। हालांकि सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर हुआ करता था। इस रीजन के जितने भी मरीज हैं, पेशेंट हैं, यहाँ पर ही क्लिनिकल और उनका इलाज वगैरह, ऑपरेशन वगैरह सब यहीं पे हुआ करता था। फिर उसके बाद में सोवियत संघ का विघटन हुआ। फॉर्मर जो यूएसएसआर होता था वो कई भागों में बट गया। 1994 में इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल अकेडमी। उस समय ये एकेडमी बना था और 1994 के बाद ही ये WHO में लिस्टेड हो गया। 393 नंबर WHO में ये कॉलेज लिस्टेड है। उसके बाद में 2011 तक ये सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में ये एकेडमी चलती थी। उसके बाद में 2011 में इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल अकेडमी से हटा करके नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि इस रीजन का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में 800 से ज़्यादा क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, जिसमें से 400 के करीब जो फैकल्टी है वो PhD है। और उसके अलावा 50 फैकल्टी यहाँ की ऐसी हैं जिनको कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। साथ ही साथ उनको विभिन्न क्षेत्रों में कई पुरस्कार से नवाजा गया है। रिसर्च फील्ड में यहाँ के प्रोफेसर हैं जो कि काफ़ी अच्छी जगह अपनी सर्विस दे रहे हैं। उसके अलावा नोटेबल ग्रेजुएट्स भी यहाँ से हैं। अगर आप इसकी साइट पे जाएंगे तो कई सारे ग्रेजुएट हैं जो आज यूरोप में और अगर इंग्लैंड में, दुबई में, UK में और USA में कई जगह पर अपनी सर्विस दे रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की है। तो अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको एक अच्छा मेडिकल ग्रेजुएट बनना है, एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, तो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल अकेडमी एक प्रीमियम क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है। इस समय हम आ गए हैं बिल्डिंग नंबर 7 में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, जहां पर स्टूडेंट की क्लासेज लगती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल मेडिसिन एंड डिपार्टमेंट ऑफ
प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड हाइजीन की क्लासेज इसी बिल्डिंग में ही लगती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कई सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं लाइन से। बिल्डिंग नंबर जैसे कि आप लास्ट में देख रहे हैं बिल्डिंग नंबर 33, तो 33 बिल्डिंग बनी हुई हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है स्टूडेंट की। और आप इसमें देख भी सकते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई होती है। एक बार वीडियो में भी आप देख लीजिए, रशियन में यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ हाइजीन, इनकी क्लासेज यहाँ पे लगती हैं। बिल्डिंग की आप कंडीशन देख रहे होंगे, बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग है यहाँ की। मतलब रशिया में जो जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का है, उससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किसी यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा। जैसे कि इंडिया में जो पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसी तरह से इसका इंफ्रा बना हुआ है। और बाकी आप लाइन से अभी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी बिल्डिंग आगे बनी हुई हैं और वहाँ पर किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है, कहाँ कहाँ पर क्लासेज स्टूडेंट की लगती हैं। तो स्टूडेंट को एक बड़ा कैंपस मिल रहा है, एक ही कैंपस के अंदर सारी बिल्डिंग है, बाउंड्री के अंदर ही पूरा कैंपस बना हुआ है। आपको क्लासेज के लिए अलग अलग बिल्डिंग में नहीं जाना पड़ेगा। सारी बिल्डिंग, जैसे कि 7 नंबर बिल्डिंग है, ये वहाँ से स्टार्ट हुई है, लास्ट तक ही 7 नंबर बिल्डिंग गई हुई है। और इस साइड ये देखेंगे, ये बिल्डिंग नंबर 32 बनी हुई है। तो अब हम जानेंगे कि बिल्डिंग नंबर 32 में किस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो आइए चलते हैं, बिल्डिंग नंबर 32 के बारे में आपको बताते हैं। इस तरह से यहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस है। यहाँ पर अंदर लोग रहते भी हैं। इनका आगे साइड में हॉस्पिटल भी बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं बिल्डिंग नंबर 32। बाहर से आपको दिख रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे वाली बिल्डिंग जैसे रिनोवेशन हो रहा है। अभी रिनोवेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है बिल्डिंग वगैरह में। बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में सोशल हाइजीन एंड डिपार्टमेंट ऑफ जो एडवांस ट्रेनिंग है, उसकी क्लासेज यहाँ पर लगती हैं। अभी हम आ गए हैं बिल्डिंग नंबर 29 पर। ठीक है, यहाँ पर भी क्लासेस वगैरह होती हैं स्टूडेंट की। तो अभी हम बताते हैं कि स्टूडेंट की यहाँ पर क्या कौन कौन सी क्लासेज होती हैं। अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग क्लासेज होती हैं। इस तरह से आप पूरा कैंपस देख सकते हैं। ये जो नई बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो कि बिल्डिंग अभी काफ़ी पुरानी थी, इसका न्यू रिनोवेशन हुआ है। इसमें छात्रों को लाइब्रेरी बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। 29 नंबर बिल्डिंग है जहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है। यहाँ से आप बुक्स वगैरह भी अपनी इशू करा सकते हैं। उसी तरह से सारे डिपार्टमेंट हम आपको दिखा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि इसको आप घूमते घूमते 2 किलोमीटर तक अंदर घूमेंगे तब भी नहीं घूम पाएंगे। यहाँ पर जबकि कि आपके साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट बना हुआ है, किस बिल्डिंग में आपको जाना है। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, और थेरेपी डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, तो वो वहाँ पर साइन लगे हुए हैं। उस साइन को देख करके आप अपने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे बना हुआ है, साथ साथ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बना हुआ है। और उसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर जाकर के छात्र एनाटॉमी की क्लासेज और जो भी गैस्ट्रो की क्लासेज होती है वो यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बिल्डिंग का एक टूर दिखाते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग इधर बनी हुई है। एक शॉर्ट टूर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम आ गए हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको डायग्नोस्टिक सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, एमआरआई होती है और एक्सरे वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्लासेज भी आती हैं। डिपार्टमेंट, इसको आप डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी बोल सकते हैं। पैथोलॉजी की सारी क्लासेज हैं वो यहाँ पर ही होती हैं। तो इस बिल्डिंग में अंदर भी आप आके देख सकते हैं। जैसे कि हम अंदर आएंगे, सबसे पहले हम अंदर आते हैं तो जिस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट को जाना होता है, हर जगह पर बच्चों के लंच टाइम के लिए यहाँ पर कैफेटेरिया कुछ फ्रिज टाइप लगा हुआ, जहाँ पे स्नैक्स वगैरह बच्चे ले सकते हैं। और उसके बाद में आप अंदर आएंगे, अंदर आकर के अपने एक्सरे डिपार्टमेंट वगैरह में अपॉइंटमेंट लेकर के, यहाँ पे पेशेंट भी आते हैं जिनके एक्सरे अल्ट्रासाउंड होते हैं। ऊपर यहाँ पर क्लासेस चलती हैं और नीचे यहाँ पर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, CT स्कैन वगैरह सभी कुछ यहाँ पर होता है।
इस समय हम हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 13 में और यहाँ पर जो क्लासेज लगती हैं डिपार्टमेंट ऑफ ओंकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंसेंटिव एंड पेशेंट केयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थियोलॉजी। तो एनेस्थियोलॉजी की क्लासेज, एनेस्थीसिया की क्लासेज, कैंसर सर्जरी की क्लासेज और इंसेंटिव केयर की जो क्लासेज होती हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट की लगती हैं। इस समय हम हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बिल्डिंग के सामने। ये जो हॉस्टल है ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बना हुआ है। इसके लिए छात्रों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में है और ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 9th फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट 7th, 8th एंड 9th फ्लोर पे रहते हैं। उसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी काफ़ी सारे रहते हैं, जैसे कि अफ्रीका, इजिप्ट, कई सारे देशों से आकर के बच्चे रहते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी होते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आते हैं। अगर उनको कैंपस के अंदर हॉस्टल लेना है तो कैंपस के अंदर यही हॉस्टल मिलेगा। तो स्टूडेंट के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है कि स्टूडेंट अगर सेंट पीटर्सबर्ग। अब हम हॉस्टल में अंदर की तरफ चलते हैं। हॉस्टल में जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही सिक्योरिटी चेक होता है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आईडी कार्ड देखने के बाद में हम हॉस्टल में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ही कॉरिडोर की तरफ जब हम चलेंगे तो वहाँ पर सामने ही वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हैं। स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी दी गई है। सामने लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट के द्वारा हम किसी भी फ्लोर पर जा सकते हैं, इजी एक्सेस कर सकते हैं। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। जब हम लिफ्ट द्वारा ऊपर आ जाते हैं तो स्टूडेंट के रूम इसी ब्लॉक में बने हुए हैं। रूम में बच्चों को बेड दिए गए हैं, साथ ही स्टडी टेबल दी गई है। सारी फैसिलिटीज दी, पिलो कवर सभी कुछ धुल करके नीट एंड क्लीन मिलता है। छात्रों को ये फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। अब हम चलते हैं दूसरे ब्लॉक की तरफ। दूसरा ब्लॉक जहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए हैं, कुछ रूम अभी रेडी हो रहे हैं, जहाँ पर मैट्रेस वगैरह लगने हैं अभी। ये भी रूम बना हुआ है, ये दूसरे बच्चे का रूम बना हुआ है। उसके आगे हम चलते हैं तो शावर रूम बने हुए हैं। उसके अलावा बच्चे का बाथरूम वगैरह सारी फैसिलिटी भी इधर दी गई हैं। ये एक दूसरे बच्चे का रूम है, ये भी आप देख सकते हैं, बच्चे ने खुद डेकोरेट किया है। दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन एरिया है। वॉशिंग मशीन एरिया में आप अपने कपड़े ले जा कर के वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर केजी के हिसाब से आप कपड़े ले जाएंगे, अपना सर्फ लेकर के जाएंगे और यहाँ पर आप धो सकते हैं। कई सारी वॉशिंग मशीन यहाँ पर लगी हुई हैं, जहाँ पर बच्चे अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है।
तो छात्रों, आपने देखा ये सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का टूर था। कुछ ग्लिम्स मैंने आपको दिखाए हैं। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्डिंग के अंदर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनके ओपीडी किस तरह से होती है, क्लासेस किस तरह से होती है, वो सभी हम दिखाएंगे आपको। तो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो 1802 से है। 1907 में तो ये एकेडमी बनी थी, उससे पहले भी इनका हॉस्पिटल यहाँ पर हुआ करता था, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आता था। तो काफ़ी पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट डिग्री लेना चाहते हैं, तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर भी बहुत बड़ा है। रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी सेंट पीटर्सबर्ग है और मैक्सिमम पॉपुलेशन रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में रहती है। तो बड़ी पॉपुलेशन होने से फ़ायदा ये होता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। तो अच्छे क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर आएँ और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक मिल सकें। थैंक यू।